Good morning from Loser. So we are here at 3895 meters height और आज हम जा रहे हैं 6 o'clock हो गए हैं. जा रहे हैं पहले कुंजुम पास, फिर आगे चंद्रताल. होपफुली रास्ता अच्छा होगा. क्लाउडी है मौसम, तो क्लाउडी भी अच्छा है क्योंकि अगर धूप होती है तो ज़्यादा जल्दी बर्फ़ पिघलती है. और हमें पता चला है कि वहाँ पे रास्ते में काफ़ी सारे नाले हैं जो गाड़ी को और डिफ़िकल्ट बना देते हैं निकालना पानी में से अगर ज़्यादा पानी होता है तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं. और दादी आई. लेट्स गो. तो सुबह के 6:20 और लोसर से जस्ट बाहर निकलते ही यहाँ पे ये एक चेक पोस्ट आ गया है जहाँ पे इस तरीके से ये रस्सी लगाई हुई है. तो क्योंकि आगे रोड पे काफ़ी सारे नाले हैं, ग्लेशियर से पानी नीचे बह के आता है, तो एक समय के बाद इस रोड पे आगे जाना अलाउ नहीं करते. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोड इज़ ओपन फ्रॉम 6 AM to 12 PM. अभी तो 6:20 है तो हमें जाने देना चाहिए. आई थिंक मैं एंट्री करता हूँ एंड देन आई विल मूव अहेड ऑन दिस रोड. तो यहाँ चेक पोस्ट पे हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा है गेट जहाँ लिखा है मोस्ट वेलकम टू स्पीति वैली. तो लोसर जो है फर्स्ट कह लो या लास्ट कह लो स्पीति का गांव है. और हम वहाँ से जब चले थे अपने सर्किट से तो नाकों के बाद हम स्पीति वैली में घुस गए थे. तो लोसर से करीब 20 मिनट चलने के बाद रोड ग्रेवल हो गई है. पहले रोड काफ़ी अच्छी प्रॉपर रोड जिसे कहते हैं वो थी. हम लोग काफ़ी सरप्राइज थे कि कितनी अच्छी रोड्स हैं. पर नेवरदलेस द सीन इज सो ब्यूटीफुल. यहाँ लेफ्ट में पूरा इतना बड़ा एकदम से ग्रीन पैच आ गया है. रिवर का जो पूरा एरिया है पूरा घास है. पीछे नीला आसमान विद सम cotton clouds. Neela Asman with cotton clouds, and we have brown mountains. I mean everything. It's so beautiful. It's so difficult to define. बहुत ही खूबसूरत है. और आज लकीली मुझे लग रहा है कि मौसम अच्छा होगा. बादल को देखते तो ऐसा लग रहा है मूव कर रहे हैं. मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो अब हम जहाँ खड़े हैं ये है स्पीति वैली की स्पीति रिवर और सामने से हमें ग्लेशियर से पिघलती हुई दिख रही है. ये पुल अब हमने क्रॉस कर लिया है कुंजुम पास जाने के लिए और अब शायद हमें स्पीति वैली फिर नहीं दिखेगी. Four 330 meters height and we are at Kunzum Pass, the highest place that we will be on our trip, entire trip जो हमने सबसे ज़्यादा maximum height gain करी है. और हमने यहाँ पे पूरा full snow covered कुंजुम पास देखा था. इस बार ही हमने without snow covered कुंजुम पास देखा है. सामने ग्लेशियर्स हैं. 12 सिगरी मेरे ख्याल से है. कुछ चेंज आते हैं नाम तो आई डोंट नो कि एग्जैक्ट नाम क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है. But it is supposedly the second largest non-polar glacier जो पानी देता है. Largest is Siachen. Both of them are in India. अब चलते हैं कुंजुम माता का दर्शन करते हैं और फिर आगे चलेंगे चंद्रताल की ओर. काफी ठंडा मौसम है और बच्चों को तो हमने डबल ट्रिपल लेयर्स पहना रखी है. मेक श्योर दैट किड्स आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप क्योंकि अगर
ठंड लगेंगे तो बच्चे रोते रहेंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द एंटायर प्लेस। दो बहुत सारे मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर। हम यहाँ पिछली बार आए थे तो लोकल्स ने बताया था कि यहाँ पे विश मांगकर और कॉइन भी चिपकाने का एक मान्यता है मंदिर के अंदर। अभी ये वाला मेन मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स, जो ये है मेन दरबार है, वो लॉक्ड है। लास्ट टाइम हमने अच्छे से दर्शन किए थे। थोड़े बादल आने शुरू हो गए, उस तरह से लग रहा है बारिश के बादल आएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया था हिंदू मंदिर और बुद्धिस्ट मंदिर एक साथ कोलैबोरेटेड होते हैं। सो ये चोर्टन्स आर दैट इज बिलीव टू बी ऑफ बुद्धिज्म, और यहाँ पे है माता का मंदिर, तो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज सच अ पीसफुल, सच अ नाइस प्लेस। और ये कितना खूबसूरत नीला आसमान दिख रहा है पीछे, और ग्लेशियर, और ये है यहाँ पे कुंजुम माता, ये अंदर जय कुंजुम माता। और ये है वो स्टोन जो मैं बता रही थी, जहाँ पे लोग विश मांगकर और कॉइन को चिपकाते हैं। तो 7:30 बज गए हैं और अब सोच रहे हैं कि अब निकलते हैं आगे, क्योंकि काफी बादल भी हो गए हैं। तो वन थिंग दैट द लोकल्स हैव टोल्ड अस बिफोर, इस बार ट्रिप पे नहीं, पिछली बार, कि जब भी आप आते हैं स्ट्रेट ना जाएं। अगर आप चंद्रताल के लिए भी जा रहे हैं तो कुंजुम पास के लिए जरूर आएं। यू कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड देन यू लेके परिक्रमा करके और फिर वापस जाते हैं। ज्यादातर पासेस पे हम जब भी गए हैं तो एक मंदिर या कुछ एक ब्लेसिंग्स लेते हैं, ताकि सब कुछ जर्नी जो है आगे की वो सेफ रहे। विद दैट लेट्स हेड टुवर्ड्स चंद्रताल। अब वो रास्ता आ गया है जहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हम चले जाएंगे मनाली, और राइट जाएंगे तो चंद्रताल। तो अब हम चले गए हैं चंद्रताल की ओर। बिल्कुल पेंटिंग का सेटअप लग रहा है। सामने से ऐसे 3 लाल घर दिख रहे हैं, बर्फ के पहाड़ और नदी आती हुई, और इतने सुंदर खूबसूरत बादल। बाय 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 बाय। बोलो कैसे करना रास्ता? रास्ता कैसे? ओए ओए ओए। कहाँ से लेके गए हो? बीच में से लेके गया, एकदम सेंटर में से। हाँ यहीं से। पत्थर के ऊपर पहिया चढ़ाऊंगा। हाँ। (8:49) and we have reached the parking spot of Chandratal. काफी गाड़ियां हैं, पर ठीक है, let's be part of the crowd. बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब they're fine. Let's go and explore.
8:55 in the morning and we are here at Chandratal parking spot. यहाँ से around 700 meters walk करना है. Let's go. बहुत सारी आज गाड़ी आई हुई हैं और हम जब ऊपर चढ़ रहे थे रोड पे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ नीचे भी उतर रही थी, तो काफ़ी भीड़ है। इसका मतलब यहाँ पे चंद्रताल पे काफ़ी लोग आते हैं। इनफैक्ट जो लोग ये स्पीडी सर्किट करते हैं वो लोग चंद्रताल करते ही हैं। बट सी दिस इज़ हाउ द वेदर इज़। पूरा ब्लू स्काई नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ द गुड पार्ट। तो कुछ इस तरीके से रास्ता आगे जाता है। पार्किंग के बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। सही बना हुआ है, अच्छा रास्ता बना हुआ है, फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई और उतराई नहीं है। Although it's not very scary trek path or anything, लेकिन क्योंकि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो सांस चढ़ रही है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जब आप पार्किंग से आ रहे हैं ऊपर तो कोई पानी की बॉटल एंड फ्यू थिंग्स टू ईट यू कैन कैरी एंड मे बी सम वार्म क्लोथ्स. ओके, वेयर आर यू गोइंग? Let's go. Let's go collect some stone. तो रास्ते में चलते चलते बहुत बड़े ही खुले मैदान आते हैं. काफ़ी खूबसूरत है रास्ता. सो ब्यूटीफुल. आसमान इतना नीला लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. तो तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद सामने लेक नज़र आ रही है एंड शुड बी हार्डली 5 more minutes of walking before we reach the lake. Looking so beautiful with the backdrop of mountains and blue sky. From here. How shall we cross from here? So finally at 9:20 AM in the morning, और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है 4080 मीटर, हम लोग पहुँच गए हैं चंद्रताल. बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है. ये सामने चंद्रताल है और यहाँ से जो ये पानी बह के निकल रहा है, ये नदी है, ये चंद्रा नदी है जिसके किनारे किनारे हम अभी आए हैं. और ये है लेक. यहाँ पे फ्लैग्स लगाए हुए हैं. इट्स अ सेक्रेड लेक, और क्योंकि ये सेक्रेड लेक है तो इसमें नहाना मना है. बट स्टिल सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. बहुत ही सुंदर झील है. I'm sure that the camera cannot do the justice to the beauty around us. तो हम चंद्रताल लेक पे पहले काफ़ी देर पहले पहुंच गए थे. बच्चे थोड़ा खेल रहे थे, सेटल हो रहे थे. बट दिस इज ब्यूटीफुल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एकदम एमरल्ड ब्लू वाटर है और क्योंकि आज क्लियर ब्लू स्काई है तो रिफ्लेक्शन भी बहुत सुंदर आ रही है. एकदम से पहाड़ों के बीच में, मतलब इतनी खूबसूरत सी लेक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. आई कैन नॉट डिफाइन इट इन द वर्ड्स. आप लोग को लगेगा बार बार मैं वीडियो में यही बोलती हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, बट ऑनेस्टली इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन. कोई राइटर या पोएट होता तो शायद बहुत ब्यूटीफुली इसके बारे में कुछ कह सकता. मेरे में वो क्वालिटीज़ नहीं है, बट इट्स ब्यूटीफुल. बहुत ही सुंदर लेक है. You can actually spend the entire day here. The only demerit is there is nothing, no eating joint or anything to eat. But I think it is required to maintain the cleanliness. But it's very beautiful. Fish! कहाँ दिखी fish?
तो सुबह के 10:19 हम लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन बिताया जा सकता था, लेकिन हमें जाना है आगे मनाली, और मनाली जाने का जो रास्ता है वो सुना है काफ़ी ख़राब है और नाले आ जाते हैं, तो जितनी धूप बढ़ती रहेगी उन नालों में पानी भी आता रहेगा। तो चंद्रताल लेक में से ये नदी का ओरिजिन है, चंद्रा नदी, जिसके किनारे किनारे हम लोगों को भी चलना है नीचे तक। और इसको क्रॉस करने के लिए कुछ यहाँ पे पत्थर वगैरह रखे हुए हैं। तो चंद्रताल लेक से वापस जो जा रहे हैं तो सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। चारों तरफ आई कैन सी हिमालयन रेंजेस और उसके नीचे घास का मैदान। तो दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेस जहाँ पे पूरे दिन बिता के पिकनिक करनी चाहिए। तो जो लोग यहाँ पे कैंप में रुकते हैं चंद्रताल में, उनके लिए तो अच्छा ये है कि कैंप में समय बिताने की जगह यहाँ पे ऊपर आएँ और यहाँ पे लेक के पास टाइम बिताएं। हम लोग आज चले थे लोसर से सुबह और डेस्टिनेशन है आज की मनाली। तो वी डिडंट हैव द एंटायर डे विद अस, बट आई विश वी हैड। कोई बात नहीं, जितना देखा उतना अच्छा देखा। वापस चलते हैं पार्किंग की ओर, एंड देन वी विल हेड टू मनाली टुडे। ग्यारह बजने में 10 मिनट और हम लोग पार्किंग पे पहुंच गए हैं। थैंकफुली द वेदर इज़ क्लियर। सुबह सुबह देख के तो लग रहा था कि फोरकास्ट है, लेकिन अभी वेदर एकदम क्लियर है और हम लोग निकल रहे हैं मनाली के लिए। लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया था, ड्राई फ्रूट्स खा के चले हुए हैं। तो सोच रहे हैं कि बातल में रुकें, चाचा चाची यहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे रुकते हैं, कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट, एंड देन वी विल कैरी ऑन। इफ यू लुक एट दिस वैली फ्रॉम हियर, इवन फ्रॉम दिस पार्किंग पॉइंट, चारों तरफ हिमालयन रेंजेस बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। सो ब्यूटीफुल।